जंगल के बाहर शिकारी देखे गए हैं। वे हमारे जंगल के कुछ हिस्सों को उजाड़ने की योजना बना रहे हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल और हरे भरे जंगल के बीचों बीच चिड़ियों का सुंदर और खुशहाल झुंड रहता था। यह जंगल तरह तरह के पेड़ों, फूलों और जीवों से भरा हुआ था। हर मौसम में यह जंगल नई उमंग और खुशबू से महकता था। लेकिन ठंड के मौसम का आनंद कुछ अलग ही होता था। दिसंबर का महीना आते ही जंगल के हर जीव में एक अलग जोश और उत्साह दिखाई देता था। चिड़ियों के इस झुंड में एक खास चिड़िया थी जिसका नाम चिन्नू था। चिन्नू छोटी सी, हल्के पीले रंग की और बड़ी बड़ी चमकदार आंखों वाली थी। वह न केवल दिखने में सुंदर थी, बल्कि उसकी बातें और चुलबुली हरकतें हर किसी को खुश कर देती। चिन्नू को हर त्योहार का इंतजार रहता था, लेकिन उसे क्रिसमस का बेसब्री से इंतजार होता था। एक दिन जब ठंडी हवाएं जंगल में बहने लगी और आसमान में सफेद बादलों ने डेरा डाल लिया, तो चिन्नू ने अपने दोस्तों से कहा, इस बार मैं एक खास क्रिसमस पार्टी का आयोजन करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि इस जंगल के हर जीव को खुशी और प्यार का एहसास हो। चिन्नू की बात सुनकर उसकी सबसे अच्छी दोस्त टुईया चिड़िया चौंकते हुए बोली, चिन्नू, यह तो बहुत बड़ी बात है। इतनी बड़ी पार्टी का आयोजन कैसे होगा? चिन्नू मुस्कुराई और बोली, अगर हम सब मिलकर काम करें तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। हम अपने जंगल को सबसे सुंदर बना सकते हैं। चिन्नू की यह बात सुनकर झुंड की सभी चिड़िया बहुत उत्साहित हो गई। उन्होंने तुरंत तैयारी शुरू करने का फैसला किया। जंगल में एक बड़ा सा पेड़ था जिसे सभी जंगल का राजा कहते थे। वह पेड़ बहुत पुराना और मजबूत था और उसकी शाखाएं दूर दूर तक फैली हुई थी। चिन्नू ने तय किया कि उसी पेड़ को क्रिसमस ट्री के रूप में सजाया जाएगा। चिड़ियों ने मोर को बुलाया, जो अपने रंग बिरंगे पंखों के लिए मशहूर था। मोर ने कहा, मैं अपने सुंदर पंखों से पेड़ों को सजाऊंगा। कबूतर ने कहा, मैं जंगल के सबसे खूबसूरत फूलों की माला लेकर आऊंगा। चूहा ने मदद का हाथ बढ़ाते हुए कहा, मैं पेड़ की शाखाओं को छोटी छोटी रोशनी वाले जुगनू से सजाऊंगी। और इस तरह हर जीव ने अपना योगदान देने का वादा किया। चिन्नू अपने दोस्तों के साथ जंगल के हर कोने में जाकर सबको न्योता दिया। उसने बड़े उत्साह से बताया कि यह पार्टी सभी के लिए है, चाहे तुम छोटे हो या बड़े। क्रिसमस सभी का त्योहार है। सबने खुशी खुशी निमंत्रण स्वीकार किया। फॉक्स, जो थोड़ा अकेला रहता था, उसने पहले झिझकते हुए कहा, मुझे नहीं लगता कि ये कोई मुझे इस पार्टी में देखना चाहेगा। चिन्नू ने तुरंत कहा, क्रिसमस का मतलब ही सबको जोड़ना है। तुम जरूर आना। तुम्हारे बिना हमारी पार्टी अधूरी रहेगी। आखिरकार वह दिन आ गया जब जंगल के सभी जीव पार्टी के लिए जमा हुए। पेड़ को इतने सुंदर तरीके से सजाया था कि वह दूर से ही चमक रहा था। रंग बिरंगे पंख, फूल और जुगनुओं और रोशनी ने पूरा जंगल को जादुई बना दिया। पार्टी जोरों पर थी जब अचानक चूहा भागते हुए आया। जंगल के बाहर शिकारी देखे गए हैं। वे हमारे जंगल के कुछ हिस्सों को उजाड़ने की योजना बना रहे हैं। चिन्नू ने फौरन अपनी समझदारी दिखाई। उसने मोर, कबूतर और अन्य दोस्तों को इकट्ठा किया और बोली, हमें शिकारी को रोकने के लिए मिलकर काम करना होगा। जंगल में एक रहस्यमय सुरंग थी जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता था। कहा जाता था कि वह सुरंग सीधे जंगल के बाहर के मैदान तक जाती थी। चिन्नू ने सुरंग का उपयोग करने की योजना बनाई। हम इस सुरंग के जरिए शिकारी के पास जाएंगे और उनके जालों को नष्ट कर देंगे, चिन्नू ने कहा। टुईया ने घबराते हुए पूछा, लेकिन अगर हम फंस गए तो? चिन्नू ने आत्मविश्वास से कहा, हमारे पास हमारी चतुराई और एकता है। हमें डरने की जरूरत नहीं। चिड़ियों का समूह चूहा और मोर ने सुरंग में प्रवेश किया। सुरंग अंधेरी और रहस्यमय थी। रास्ते में उन्हें एक पुराना दरवाज़ा मिला
जिस पर अजीब चिन्ह बने थे। यह जंगल के सबसे पुराने बुद्धिमान उल्लू के रहस्य का हिस्सा था। दरवाजा खोलने के लिए उन्हें एक पहेली को हल करना पड़ा। उल्लू ने पहेली पूछा, दुनिया में सबसे बड़ी शक्ति क्या है जो अंधेरे को दूर कर सकती है? सभी ने सोचना शुरू किया। मोर ने कहा, शायद यह शक्ति सूरज की रोशनी है। चिन्नू मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, यह प्यार और एकता है। यह वह शक्ति है जो हर डर और अंधकार को मिटा सकती है। जैसे ही उन्होंने यह उत्तर दिया, दरवाजा खुल गया और वे आगे बढ़ गए। अब वे शिकारी के जाल के पास पहुंच गए। शिकारी पेड़ के पास जाल बिछा रहे थे। चिन्नू ने सभी चिड़ियों को संकेत दिया कि वे अपने तेज आवाज और पंखों की फड़फड़ाहट से ध्यान भटकाएं। चूहा ने पेड़ों पर चढ़कर जाल काटना शुरू कर दिया। मोर ने अपने पंख फैलाकर शिकारी को डराने का नाटक किया। शिकारी भ्रमित होकर बोले, यह जंगल जादुई लगती है। यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं। वे अपने औजार छोड़कर भाग गए। अब जबकि खतरा टल गया था, जंगल के सभी जीवों ने राहत की सांस ली। पार्टी फिर से शुरू हुई। हमारे टक्कू टीवी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि हमारे नए वीडियो आप तक पहुंच जाए।